चलिए एक अगला क्वेश्चन है जिसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 98 दिया हुआ है और पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू। ठीक है ना, किताबी सॉल्यूशन देखोगे तो आपको रटना पड़ेगा। पहले ये सोचो कि हमको ज़रूरत किस चीज़ की है। हमको ज़रूरत है x³ प्लस 1/x³ की, तो हम क्यों नहीं a³ प्लस b³ का फार्मूला के बारे में सोचें। तो ये फार्मूला होता है a प्लस b और ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab। आपको याद होना चाहिए फार्मूला, एकदम रट्टा मारा होना चाहिए। इसमें a के जगह पे x लिख दो, b के जगह पे 1/x लिख दो, तो ये x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा। इधर a प्लस b है तो x प्लस 1/x हो जाएगा। फिर a का स्क्वायर x², b है 1/x तो उसका स्क्वायर 1/x², माइनस a भी कट के 1 हो जाएगा क्योंकि x इंटू 1/x लिखोगे। तो अब जो है x² प्लस 1/x² 98 तो यहाँ लिख दोगे, लेकिन x प्लस 1/x कहाँ से लाओगे, क्योंकि ये जब तक लाओगे नहीं तब तक ये मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका ही वैल्यू में x प्लस 1/x की भी नीड है। तो अब हमें पता चला कि हमें किसी न किसी तरह x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब कैसे निकालें, तो फिर भाई फटाक से फार्मूला यूज कर लेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर का, क्योंकि a प्लस b के होल स्क्वायर में हमें ये दिखता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसमें भी a के जगह पे x, b के जगह पे 1/x पुट कर लो। ये चमकना चाहिए कि a प्लस b निकालना है, a² b² दिया है तो a² b² दिया है, a प्लस b दिया है, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा ये सोचना पड़ेगा तुम्हें कि किस फार्मूला में a² b² और a प्लस b यूज होता है। तो यही फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसमें a प्लस b भी यूज हुआ है, a² b² भी यूज हुआ है। तो चलो प्लग इन करो, तो x प्लस 1/x, और ऑब्वियस सी बात है कि प्रैक्टिस की चीज़ है मैथ, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे नहीं बनेगा, आप भूल जाओ मैथ को। फिर 2 इंटू x इंटू 1/x, तो ये तो कटना ही है इसे। अब x प्लस 1/x का तो वैल्यू निकालना है, तो इसको रहने दो, स्क्वायर को ऐसे ही करके। इधर क्या करो कि आपको x² प्लस 1/x² का वैल्यू 98 दिया है, लिख लो प्लस 2, तो ये 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखोगे कि x प्लस 1/x का वैल्यू प्लस माइनस 10 होगा, क्योंकि फिर स्क्वायर उधर जा रहा है, तो फिर इस वैल्यू को वहाँ प्लग इन कर देंगे आप। तो ये प्लस माइनस 10 और ब्रैकेट में आपका x² प्लस 1/x² है, तो वो तो वैल्यू 98 है, लिख देंगे -1 चलेगा, तो प्लस माइनस 10 इंटू 97, तो आंसर 970 हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला बस फास्ट याद होना चाहिए, और बार बार बता रहे हैं कि लेक्चर 1 में अलजेब्रिक आइडेंटिटी लेक्चर 1 में सारे फार्मूलाज का डेरिवेशन प्रूफ के साथ समझाया गया है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है फटाफट, तो वो डेरिवेशन को जरूर जाके देखें। चलिए ये क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि दिया है क्वेश्चंस आपको, ध्यान से पढ़िए। 2x प्लस 3y का वैल्यू 13 दिया हुआ है और xy का वैल्यू 6 दिया हुआ है, और वैल्यू निकालना है 8x³ प्लस 27y³ का। अब यहाँ a³ प्लस b³ नज़र आ रहा है, यहाँ ab की तरह यूज हो रहा है और यहाँ a प्लस b की तरह यूज हो रहा है। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ये होता है, तो दो फार्मूला है, एक तो a प्लस b का होल क्यूब और एक है a³ प्लस b³। तो तुम्हें इसी का ना वैल्यू निकालना है, तो क्यों नहीं हम इसी का फार्मूला लिखे फटाक से। तो क्या होता है a³ प्लस b³ का फार्मूला, वो होता है a प्लस b का दो फार्मूला होता है, एक होता है a प्लस b का होल मतलब कितना, सॉरी a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab, और एक होता है तुम्हारा a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो देखो a² प्लस b² तो तुम्हें नहीं दिया है, इसलिए कहीं नहीं चमक रहा है, तो हम ये फार्मूला यहाँ यूज नहीं करेंगे, हम दूसरा यूज करेंगे, है ना, क्योंकि a³ प्लस b क्यों निकालना है, a प्लस b यहाँ दिया हुआ है, a b यहाँ दिया हुआ है, a प्लस b यहाँ दिया हुआ है, a² b² तो नहीं दिया हुआ है, तो ये यूज करेंगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो चलो अब a के जगह पे हम क्या लिखें 2x, तो 2x का होल क्यूब होगा ये, प्लस b का क्यूब मतलब b के जगह पे 3y का होल क्यूब। ऐसा करके देख लेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं, तो 2 दूना 4 दूना के 8x³ आ ही जाएगा, प्लस 3 3 9 27 y³ आ ही जाएगा, है ना। याद रहे कि a के जगह पे 2x लिखोगे, a के जगह पे 8x नहीं लिखोगे,
तब ना उसका होल क्यूब करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आएगा। उसी तरह से 3y लिखोगे b की जगह पे, ताकि 27 3y की तरह दिखे। तो a प्लस b क्या होगा, अब ये 2x प्लस 3y यूज करेंगे, इसका होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू ab का मतलब a के लिए हम क्या बोले थे यूज करने के लिए, a के लिए बोले थे 2x और b के लिए बोले थे 3y, है ना। जैसे a का क्यूब है, b का क्यूब है, तो a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3, a के जगह पे 2x और b के जगह पे 3y, और ब्रैकेट में a प्लस b मतलब 2x प्लस 3y। अब वैल्यू प्लग इन करना है तुम्हें, ठीक है। तो 2x प्लस 3y का वैल्यू 13 है, तो 13 का क्यूब माइनस 3 दूना के 6, 6 तिया 18, 18 इंटू एक्स वाई होगा ना बाबू, और इंटू 2x प्लस 3y तो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब आपको हम यहाँ पे इस स्टेप के बाद हम यहाँ बता रहे हैं आपको, ठीक है। 8x क्यूब प्लस 27 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये 13 में 13 का गुना करिए तो 169, और 169 में आपको 13 का गुना करना है, ठीक है। तो 13 नवा कितना होता है 117, हासिल 11, और 13 बचे 65, 13 छके 78, 78 और 11, 78 10 88 और एक 89, 8 हासिल हुआ। 13 और 8 कितना हुआ, 13 और 8, 8 3 11, 13 21 हुआ ना जी, ठीक है, 21 हुआ। तो ये हो जाएगा कितना 2197, और माइनस 18 में 13 का गुना करना होगा, और एक्स वाई का वैल्यू 6 है, तो 18 छके कर लो, 18 छके 108 होता है, तो माइनस 108, क्योंकि यहाँ एक्स वाई का वैल्यू रखोगे ना, तो 18 छके 108 गुने 13। तो एक काम करते हम, वो जो क्यूब किए थे ना वो नहीं करते तो और बेहतर था। क्यों बेहतर था तुमको बता रहे, देखो ये 13 का क्यूब था, और ये माइनस 18 गुने 6 गुने 13 था, 13 कॉमन खींच लेते, तो 13 कॉमन खींच लेते तो 13 का स्क्वायर बचता, माइनस 18 गुने 6 बचता, तो आसान होता। 13 और 13 का स्क्वायर 169, माइनस 18 छके 108, है कि नहीं। तो ये वैल्यू आ जाता 13 गुने 169 में से 108 घटाओगे, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 0 गया 6, 1 में से गया खत्म, 13 और 61 में गुना करना है, तो 13 कम 13 हासिल 1, 13 छके 78 और 1 69, ये आंसर हो जाता तुम्हारा इसका, ठीक है। चलिए उसी तरह अब हम लोग अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। इसका आंसर आपको लिख लेना है 793, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चंस को देखिए, ध्यान से देखिए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। ये a माइनस बी की तरह ट्रीट कीजिए, ये ए बी की तरह ट्रीट कीजिए, ये ए क्यू माइनस बी क्यू की तरह ट्रीट कीजिए। तो आपको यूज करना चाहिए ए क्यू माइनस बी क्यू का कौन सा फार्मूला, ये +3 ab होता है और ब्रैकेट में a माइनस बी, फार्मूला फास्ट याद होना चाहिए। तो a के जगह पे आप मानिए क्या 3x और b के जगह पे 2y, क्योंकि ये a माइनस बी है, ये क्यूब करके दिया गया है, इसीलिए a 27 नहीं मान सकते हैं, है ना। तो a क्यूब है तो यहाँ 3x का क्यूब लिखिए, माइनस b क्यूब है तो b के जगह पे आप 2y का क्यूब लिखिए, और देखिए कि पहले ये आ रहा है कि नहीं। तो 3 3 9 27, एक्स क्यू आ गया, माइनस 2 दूना 4 दूना 8, 8 वाई क्यूब आ गया। ये आ गया तो आप समझिए कि ये फार्मूला वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करता। फिर a माइनस बी, तो यहाँ से 3x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 3ab, तो a की जगह पे यह नहीं कि xy रख देना फटाक से, a ये है 3x और b 2y, ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 3x माइनस 2y। मच्छर बहुत लग रहा है बाबू, ये कितना होगा 3x माइनस 2y का वैल्यू 11 है, तो 11 का क्यूब प्लस 3 या 9 9 दूना के 18, 18 xy और ब्रैकेट में इसका वैल्यू दिया हुआ 11। तो फिर हम क्या करेंगे 11 कॉमन लेंगे, तो ये 11 का स्क्वायर बचेगा प्लस 18 गुने xy का वैल्यू कितना था 12, ये 12 बचेगा, ठीक है ना। तो 11 गुने इसका हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 18 में 12 का गुना करना है, तो 18 दूना के 36 को 6 हाथ में लगा 3,
18 और 3 21, इसको जोड़िए तो 11 गुने 6 और 1 7, 1 और 2 3 और 2 और 1 3, हासिल तो कहीं था ही नहीं। ठीक है ना, तो 11 से गुना करना आसान है, 11 7 77, 11 तिया 33 और 7, 33 7 40, 4 हासिल हुआ, 11 तिया 33 और 4 37, 33 और 4 37, ये हो गया आंसर आपका 3707 दूसरे क्वेश्चन का। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फार्मूला का कैसे याद किया जाता है वो भी याद आया होगा। अब पढ़ते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में।